सागर जिले के गढ़ाकोटा में गढ़ाकोटा नगर पालिका में एक अनूठी मिसाल पेश की है। हम बात कर रहे हैं रहली विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गढ़ाकोटा नगर पालिका के, जहां एक और सभी लोग कुर्सी के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां समझौते के आधार पर नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया ने इस्तीफा देकर अपने साथी पार्षद संगीता मनोज तिवारी को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया है। सभी पार्षद गण निर्देशों की परिपालन के लिए नगर पालिका कार्यालय पहुंचते हैं, जहां सारी चुनाव प्रक्रिया के बाद संगीता मनोज तिवारी को निर्विरोध नगर पालिका अध्यक्ष चुना जाता है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव नगर पालिका पहुंचते हैं और संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार का मामला संभव देश का पहला मामला होगा, जहां छोटे से छोटे पद के लिए कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता है। तो वहीं दीप दिनेश लहरिया ने नगर पालिका अध्यक्ष जैसे बड़े पद को त्यागपत्र देकर एक मिसाल पेश की है। यह संभवतः नगर पालिका इतिहास में पहली मामला होगा। श्री भार्गव ने दीप दिनेश लहरिया की भी तारीफ की, तो वहीं संगीता मनोज तिवारी की ताजपोशी की गई। इसके द्वारा समर्थन द्वारा खुशियां मनाई गई। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। पहले तो हम माननीय गोपाल भार्गव जी का, भारतीय जनता पार्टी का, और हमारे जो पहले 2 साल अध्यक्ष रहे सम्मानीय दीपा दिनेश लहरिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा सामंजस्य शायद ही आपने कहीं देखा हो कि हम लोगों के बीच में भाई भाई के नाते समझौता हुआ था, और उसी समझौता के तहत उन्होंने 1 सेकंड में इस्तीफा दे दिया और आज हम अध्यक्ष के पद पर बैठा हूँ। आगे अध्यक्ष के रूप में जो हमारी सेवाएं रहेंगी, मैं मान के चलता हूँ जो योजनाएं शासन की चलती हैं वो तो बेहतरीन चलेंगी, जो विकास की योजनाएं चलती हैं वो बेहतरीन चलेगी। इसमें नवाचार करके योजनाओं को कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से घर तक पहुंचाया जाए, कैसे नवाचार करके उन गरीब जरूरतमंदों के योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, और नवाचार के माध्यम से पूरे शहर को एक शानदार नगर बनाने के साथ साथ जनता के लिए भी सुखमय माहौल बनाए, ये हमारी सोच है। और निरंतर माननीय गोपाल भार्गव जी के निर्देश अनुसार ये काम हम करने के लिए तैयार हैं। लंबे समय से आप उपाध्यक्ष रहे और उपाध्यक्ष से अध्यक्ष की दूरी तय करने में जो समय लगा उसमें आप अनुभवी है, तो नगर को क्या नई चीज़ देने चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, जब मैं पार्षद भी था और उपाध्यक्ष था, तब भी भगवान की ऐसी कृपा थी कि उस समय हमें भैया ने वो ताकत पावर दी थी कि हमें लंबा अनुभव है इस मामले में, नगर पालिका कैसे चलाई जाती है, किस तरीके से शासन से योजनाओं के अतिरिक्त लाभ लिया जाता है। भैया के साथ में रह के मैं इस मामले को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और ये क्रियान्वयन में बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में रखूँगा। और आप देखना जिस भाव से आज नगर ने एक माहौल दिया है भाईपन का, परिवार जैसा, उनके लिए मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ काम करके दिखाऊंगा। वचन पूरा किया है, नया नगर को अध्यक्ष दिया है, क्या कहना चाहिए? वचन मैंने तो पूरा जितना हो सकता किया है, मुझसे भी ज़्यादा 10 गुना वचन दिनेश लहरिया जी और इनकी बहू ने पूरा किया है। क्योंकि वचन पूरा करवाना मैं मान के चलता हूँ कि ठीक बात नहीं है। वचन पूरा बगैर कहे बगैर संदेश भेजे वचन जब पूरा होता है तो उसका आनंद ही अलग होता है, और उसका मैसेज जो है वो मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाता है। शायद ही ऐसी परंपरा, ऐसे उदाहरण हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में कहीं देखने के लिए मिलते हो। मैंने कहा नहीं, 23,000 पंचायतों में मैंने कभी देखा नहीं कि एक सरपंच ने भी पद त्यागा हो। फिर तो नगर पालिका प्रेसिडेंट का पद बड़ा पद होता है। पुरानी नगर पालिका, 100 साल पुरानी नगर पालिका, मध्य प्रदेश की पुरानी नगर पालिकाओं में से एक नगर पालिका गढ़ाकोटा है, इसका अध्यक्ष पद तो महत्वपूर्ण होता ही है। यहाँ ये परंपरा बनी और सब लोगों ने सहयोग किया, पार्षदों ने किया, सब ने किया, क्योंकि सभी के सामने ये वचन हुआ था, इस कारण से